अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम कृत्रिम जिन बिंब, जहाँ जहाँ विराजमान हो, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त सिरोन्नति गवासन से बैठ के नमस्कार। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कायोत्सर्ग। आवर्त सिरोन्नति। एक साथ बोलो। दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य, उपाध्याय जी, सर्वसाध, जिन धर्म, जिन आगम, आवर्त सिरोन्नति गवासन से बैठ के नमस्कार। पश्चिम दिशा की ओर कायोत्सर्ग। आवर्त सिरोन्नति। बोलो। पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आवर्त सिरोन्नति गवासन से बैठ के नमस्कार। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। उत्तर दिशा का कायोत्सर्ग। आवर्त सिरोन्नति। बोलो एक साथ। उत्तर दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, आवर्त सिरोन्नति गवासन से बैठ के नमस्कार। अपने स्थान पे व्यवस्थित बैठ जाओ। आवाज नहीं करो। कुर्सी वालों, योग्य आसन लगा लो। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंख बंद। प्रतिज्ञा पूर्वक हम ध्यान प्रारंभ करते हैं। सामायिक में प्रारंभ करते। हाथ जोड़ो। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्गात केवली, उपसर्ग केवली,
मूक केवली अंतःकृत केवलेभ्यो नमो नमः। तीर्थंकरोपदिष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल संघे कुंद कुंदामनाय बालात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपरायाम श्री आदिसागर आचार्य जातस्य शिष्यः श्री महावीर कीर्ति आचार्यः जातस्य शिष्यः श्री विमल सागर आचार्य जातस्य शिष्य श्री विराग सागर आचार्य जातस्य शिष्यः श्री विशुद्ध सागर आचार्य जातस्य शिष्यः अहम जम्बूवृक्षोपलक्षेत जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे मध्यप्रदेशे प्रान्ते विदिशा नाम्नि नगरे 1008 श्री आदिनाथ जिन चैत्यालय मध्ये अद्वैत निर्वाण संवत 2548 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभतिथौ दशम्यां पौराणिक काले घटिकाद्वय पर्यंतम सर्वसावध्य योग विरतोस्मि। बाद में आने वाले शिवरात्रि ध्यान दें, जहाँ स्थान मिला वहाँ बैठ जाएं, आगे आने का प्रयास न करें, ना किसी तरह की आवाज करें। दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर ढीला, मन बिल्कुल शांत। पुनः प्रतिज्ञा को संक्षेप में दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। हे परमपिता परमात्मा, जब तक मैं ध्यान करूंगा तब तक पांचों पापों का त्याग करता हूं। जब तक मैं ध्यान करूंगा तब तक शरीर पर जितना परिग्रह है उतना परिग्रह छोड़कर शेष परिग्रह का त्याग करता हूं। हे प्रभु, शरीर से गमनागमन का भी त्याग करता हूं। 9 बार नमोकार पढ़ ले। आंखें बंद। सावधान। हाथ पर हाथ। पुजारी जी, आवाज नहीं करो। कुछ क्षण स्क्रीन को देखें।
एकाग्र होकर चित्र को देखे। बहुत बड़े समुद्र में कमल दिख रहा था। कमल पर कठनियों से युक्त मीर, उसके ऊपर आसन, उसके ऊपर आप। देखे स्क्रीन को। आवाज। हूँ। आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ पर हाथ। शरीर में और मन में कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं। बिल्कुल शांत हो जाओ। कोई हलन चलन नहीं। खोज करते हैं प्रशस्त ध्यान के लिए प्रशस्त स्थान की। चलते चलते हम पहुंच रहे हैं बुंदेलखंड की वह पावन धरा, लघु सम्मेच्छेकर, जहां से गुरुदत्तादि पंच ऋषिराज मुक्ति को प्राप्त हुए।
द्रोणागिरी। लघु सम्मेद शिखर की महिमा को प्राप्त सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी। हम पर्वत चढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। प्रातः का वह सुनहरा मौसम, एक एक सीढ़ी के माध्यम से हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। और ऊपर पहुंचे और ऊपर पहुंचे, चढ़ते चढ़ते जैसे ही ऊपर पहुंचे, क्रम क्रम से एक एक मंदिर में बैठकर गवासन से नमस्कार किया। मंदिर में घंटी बजाते हुए, द्रव्य चढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पर्वत की परिक्रमा के साथ एक एक मंदिर, एक एक प्रभु के दर्शन किए और पुनः वही पहुंचे जहां से ये यात्रा प्रारंभ की थी, जहां विशाल काय गुरुदत्त स्वामी की प्रतिमा है। क्यों ना यही बैठकर आज ध्यान करें। प्रशस्त वातावरण, प्रशस्त वातावरण में हम योग्य आसन लगाकर बैठ गए। लघु सम्मेद शिखर द्रोणागिरी के पर्वत पर गुरुदत्त स्वामी की प्रतिमा के सामने हम बैठे हैं। महाप्रणव, महाप्रणव ओंकार के साथ ध्यान में प्रवेश करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ पर हाथ, मन और शरीर बिल्कुल रिलैक्स, कोई हलन चलन नहीं, कोई मन में विकल्प है ही नहीं। बिल्कुल शांत हो जाओ,
कोई तनाव, कोई खिंचाव, कोई विकल्प है ही नहीं। ज्ञान चक्षु से देखे, भीतर की आँखों से अनुभूत करे। जागो और जानो, एक बहुत विशाल, समुद्र, मध्यलोक प्रमाण बहुत विशाल एक जल समुद्र, जहाँ देखे वहाँ समुद्र, जहाँ देखे वहाँ पानी। समुद्र की लहरें आ रही है, किनारे तक पहुँचती है, टकराती है, पुनः शांत हो जाती है। अनुभव करो, सर्वत्र सर्वत्र पानी है। हम और भीतर पानी के पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे भीतर जा रहे हैं, वैसे वैसे पानी शांत होते जा रहा है। लहरें समाप्त होती जा रही है। उस विशाल समुद्र के बीचों बीच मध्य में एक सुंदर दिव्य सहस्त्रदल कमल, 1,00,000 योजन विस्तार वाला वह दिव्य कमल, जो स्वर्ण रंग का है, गोल्डन कलर का है, जिस पर 1,000 पत्ते हैं। जानो, विशाल काय समुद्र के मध्य में, जहाँ पानी बिल्कुल शांत है, ऐसा ही मैं शांत हूँ मध्य में। जितने विकल्प, जितनी आवाज है, वे सब बाहर है। भीतर मैं समुद्र के समान शांत हूँ। मैं भी रत्नाकर हूँ। जानो, मैं भी रत्नाकर हूँ। उस रत्नाकर में जड़
रत्न मिलते हैं, मेरे स्वयं के भीतर भी रत्न हैं, पर जड़ नहीं, चेतन भी। विशालकाय उस रत्नाकर में, समुद्र में, बीचों बीच मध्य में 1,00,000 योजन प्रमाण सुंदर स्वर्णिम गोल्डन कलर का कमल, 1,000 पंखुड़ियाँ जिसकी है, ऐसे गोल्डन सहस्रदल कमल। उस कमल के मध्य में उस कमल के मध्य में एक पर्वत, सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत कमल के कर्णिका यानी मध्य में बहुत ऊंचा, 1,40,000 योजन, ऊंचाई का वह सुमेरु पर्वत, जानो जागो, विशाल समुद्र के मध्य में स्वर्णिम सहस्रदल कमल, कमल के मध्य में ऊंचा पर्वत, पर्वत के ऊपर सिंहासन और सिंहासन पे मैं बैठा हूँ, आप भी बैठे हो। देखो अपने आप को सिंहासन पर, जैसे सर्वत्र जल दिख रहा है, ऐसे मेरे आत्मा में सर्वत्र ज्ञान है। समुद्र के मध्य में कमल खिला, वह कमल भी, वह कमल भी जल में होने पर भी जल से भिन्न है। देखो ज्ञान चक्षु से, भीतर की आंखों से, बाहर की आंखें नहीं खोलना। जैसे कमल पानी से भिन्न है, पानी में होते हुए भी, ऐसे ही कर्मों के साथ मैं होता हुआ भी मैं कर्म हूँ ही नहीं। कर्म ने मुझे स्पर्श किया ही नहीं।
जल में कमल होने पर भी जैसा पृथक है, ऐसे ही संसार में कर्मों के साथ सबके साथ होते हुए भी मैं सबसे भिन्न हूं। जानो, उसके मध्य में जो ऊंचा सुमेरु पर्वत मेरी भी ज्ञान की ऊंचाई इतनी ही बड़ी है। उस ऊंचे सुमेरु पर्वत पर स्फटिक का जो सिंहासन है वह मुझे बता रहा है कि मैं भी उस स्फटिक के भांति हूं। ज्ञाता दृष्टा, उस स्फटिक के सिंहासन पर मैं बैठा हूं। जानो, जागो, अनुभव करो। विशाल काय समुद्र के मध्य में 1,00,000 योजन विस्तार वाला दिव्य कमल, कमल में, कमल के ऊपर सुमेरु पर्वत, उसके ऊपर स्फटिक सिंहासन, उसके ऊपर में वहां बैठे बैठे उस पे बैठे बैठे मैं चिंतन कर रहा हूं। मैं पंक्तियों को दोहरा रहा हूं। मेरा तनु जिन मंदिर उसमें, मन कमलासन शोभे सुंदर। मेरा तनु यानी शरीर, मेरा तनु जिन मंदिर उसमें, मन कमलासन शोभे सुंदर। उस पर मैं ही भगवान स्वयं राजित हूँ चिन्मय ज्योति प्रवर। मैं शुद्ध बुद्ध हूँ सिद्ध सदृश, कर्माजन का कुछ लेप नहीं। मैं नमूं उसी शुद्धात्म को, मेरा पर से संश्लेष नहीं। शांत, शिथिल, अनुभव करो। मैं, मेरी आत्मा कर्म से, द्रव्य कर्म से रहित हूँ। वहां बैठे बैठे अगली धारणा, अग्नि धारणा को मैं प्राप्त कर रहा हूं। अनुभव करे, चिंतन करे। मेरी नाभि स्थान पर 16 पत्तों का, 16 दलों का एक सुंदर कमल,
16 पत्रों का एक सुंदर कमल मेरी नाभि के पास। उस कमल पर कर्णिका यानी मध्य में मैंने सबसे पहले बीजाक्षर लिख दिया रम। ह पर रफार और बिंदी रम। मध्य की कर्णिका में रम लिखा। लिखो अनुभूति के साथ ध्यान में। 16 पंखुड़ियों पर 16 पत्तों पर क्रम क्रम से 16 वर्ण अ आ ई ई ओ ओ रिरी रिरी लिरी लिरी ए आई ओ औ आहा। मेरे साथ एक बार दोहराना, मेरे पीछे पीछे। 16 स्वर जो हमने पढ़े हैं कमल की एक एक पंखुड़ी पर। अ आ अ आ अ आ ई ई ओ ओ रे 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 लिरे लिरे ए आई ओ औ आहा। ये 16 पंखुड़ियां हमने नाभि पे प्रकट हुए उस कमल पर, कमल के पत्तों पर लिख ली। मध्य में रम। हृदय चक्र पर, हृदय के पास 8 पंखुड़ी वाला उल्टा कमल, अधोमुखी कमल। 8 पंखुड़ी से युक्त उल्टा कमल हृदय के पास, हृदय पर। जागो जानो, नाभि पर भी कमल है 16 पंखुड़ी का 16 स्वरों के साथ। हृदय पर भी कमल है मात्र उल्टा 8 पंखुड़ी वाला। उन 8 पंखुड़ियों पर हमने 8 कर्म लिख दिए। लिखो लिखो, अपने ज्ञान चक्षु से लिखो, जानो तो। हृदय चक्र पर जो उल्टा कमल 8 पंखुड़ी वाला है, उस पर एक एक पंखुड़ी पर एक एक कर्म लिखे। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। 8 कर्म हमने उस उल्टे कमर पर लिख दिए।
अचानक हमने देखा कि जो सीधा कमल नाभि के पास था वह रम बीजाक्षर से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अग्नि की शिखा निकल रही है। ओ, ये अग्नि की शिखा बढ़ती जा रही है। आग लग रही है। नाभि कमल से अग्नि की शिखा बढ़ रही है। बहुत तेजी से आग बढ़ रही है। बहुत तेजी से वह आग बढ़ रही है। आग बढ़ते बढ़ते मेरे हृदय कमल तक पहुंच रही है। बाहर की आंखें बंद, भीतर की आंखों से डिस्टर्ब नहीं करोगे। वह अग्नि की शिखा ऊपर तक पहुंच रही है। अनुभव करो। अनुभव करो। आग लग रही है। वह अग्नि एक एक कमल की पंखुड़ियों को जला रही है। जो उल्टा कमल हृदय के पास था, उस उल्टे कमल के पास वह अग्नि की शिखा, अग्नि की ज्वाला पहुंच चुकी। एक एक कर्म जो एक एक पंखुड़ी पर लिखे थे वह नष्ट हो रहे हैं। जानो, जागो। ज्ञानावरणी गया, दर्शनावरणी जल गया। वेदनीय को भी अग्नि ने भस्म कर दिया। मोहनीय भी जल गया। आयु कर्म, उसको भी आग लग गई। नाम कर्म जल रहा है। गोत्र की भी राख हो रही है। अंतराय कर्म भी जल गया। देखो, रम बीजाक्षर से अग्नि शिखा निकलते 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 वह हृदय कमल तक पहुंची और मेरे आठों कर्मों को जला दिया। आग लगी है, आग लगी है। अनुभव करो। मेरे 8 कर्म नष्ट हो गए। बढ़ते बढ़ते अग्नि की शिखा मस्तिष्क तक पहुंची, मेरे सर्वांग तक पहुंची। मस्तिष्क पर रम बीजाक्षर, दोनों घुटनों पर रम बीजाक्षर प्रकट हो गया। त्रिकोण अग्नि की शिखा
मेरे शरीर को भी जलाना प्रारंभ कर चुकी है। जानो वह आग इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि मेरा सर्वांग जल रहा है, झुलस रहा है। द्रव्य कर्म समाप्त हुए, भाव कर्म जल गए, द्रव्य कर्म नौ कर्म जल रहे हैं। मैं शुद्ध होने वाला हूं, स्वच्छ होने वाला हूं। बीजाक्षर रम, रम बीजाक्षर 3 स्थानों पर, 2 घुटने और मस्तिष्क पर अग्निशिखा के भांति त्रिकोण बन गया। आग त्रिकोण में पहुंच गई, त्रिकोण आकार हो गई। अग्नि बीजाक्षर र, अग्नि बीजाक्षर र, वह र बीजाक्षर मेरे सर्वांग पर प्रकट हो गया। र र र र र र र र र र, बोलो र 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 र, र 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 र, र 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 र, र 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 र, र 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 र, बीजाक्षर रम सर्वांग पर प्रकट हो गया। मेरे साथ मेरे पीछे बोलो, रम 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 रम, रम 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 रम, रम 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 रम, रम 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 रम। बोलो मेरे साथ, जोर से बोलना, रम 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 रम, रम 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 रम। मैं जल रहा हूं, अनुभव करो। रम बीजाक्षर, अग्नि बीजाक्षर, अंदर आग, भीतर आग, सर्वत्र आग लगी है। मेरा द्रव्य कर्म, मेरा भाव कर्म, मेरा नौ कर्म जल गया, सब जल गया। 8 कर्म जल गए, कमल पत्र जल गए, भाव कर्म जल गए, औदारिक शरीर रूपी 9 कर्म भी जल गए। शरीर में जितनी बीमारियां थी, जितनी निगेटिविटी थी, वह सब जल चुकी है। सर दर्द, पेट दर्द, जितनी जितनी बीमारियां थी सब जल गई। जब शरीर ही नहीं बचा तो दर्द कहां से बचा। धीरे धीरे वह अग्नि शांत होने लगी, कम होने लगी। जलने के लिए ईंधन ही नहीं बचा। धीरे धीरे अग्नि पुनः उस रम बीजाक्षर में समा गई जो नाभि के पास प्रकट था।
द्रव्य कर्म 9 कर्म की राख पड़ी है। मैं शांत हो गया, स्वच्छ हो गया। जितने पुद्गल परमाणु पर द्रव्य मेरे पास थे वे सब जल के समाप्त हुए। द्रव्य कर्म रहितो हम, द्रव्य कर्म रहितो हम, द्रव्य कर्म रहितो हम, भाव कर्म रहितो हम, भाव कर्म रहितो हम, 9 कर्म रहितो हम, 9 कर्म रहितो हम, कर्मों से मैं रहित हो गया। मेरे में कोई द्रव्य भाव 9 कर्म शेष नहीं बचे, सब जल के राख हो गए। उन सब की राख मेरे इर्द गिर्द पड़ी है। मैं स्वच्छ हो रहा हूँ, मैं स्वच्छ हो गया हूँ। निर्मल स्वरूपोऽहम्, निर्मलोऽहम्, निर्मलोऽहम्, निर्मलोऽहम्। मैं निर्मल हो गया हूँ, मैं पर प्रत्यय से छूट चुका हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हो रहा हूँ। जानो अग्नि धारणा पूर्ण हुई। स्वच्छ आत्मा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। महाप्रणव ओंकार, ओंकार नाद के साथ विसर्जन। शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को आपस में संगठित करते हुए आंखों पे, फिर धीरे धीरे पूरे सर्वांग शरीर पर घुमा लो। बहुत संभल कर आंखों को बहुत धीरे से खोलो। शरीर की पीड़ा, शरीर दुख, दर्द, कष्ट सब जल गए हैं। मैं निर्मल शुद्ध हो गया हूँ। संभल कर पूर्व दिशा की ओर कायोत्सर्ग करें। आराम से संभल के खड़े होना। पूर्व दिशा की ओर कायोत्सर्ग।